जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल को हम डीएमएम ट्रेड भी बोल देते हैं। सो डीएमएम ट्रेड या ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड में 44 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के तथा 6 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के तथा 25 या 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम केवल 44 या 44 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को जरूर देखें। उन वीडियो को देखने के बाद आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एनसीवीटी एग्ज़ाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो रिपीट होते हैं ज़्यादातर। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। आकृति में दिखाए अनुसार वस्तु का नाम क्या है। तो एक हमें कोई वस्तु दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि एक प्रोजेक्शन में 3 तरह के व्यू होते हैं, साइड व्यू, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो उसके हमें 2 व्यू यहाँ दिए हुए, एक एलिवेटेड व्यू दिया है, एक प्लान व्यू दिया है। तो दोनों क्या है, सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, स्फीयर है। स्फीयर को आप साइड से देख लो, चाहे टॉप से देख लो, चाहे फ्रंट से देख लो, तो वो एक सर्कल ही दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्फीयर। जो ये चित्र में दिया गया है ये क्या है, स्फीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू मेक पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो पीवीसी स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो पीवीसी की जो पाइप होती है उनको किस मटेरियल या किस पदार्थ द्वारा बनाया जाता है, वो बनी होती है प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक इज द मटेरियल विच इज यूज टू मेक पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप को बनाने के लिए हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द ओरिएंटेशन ऑफ हैचिंग लाइन डिपेंड्स इन इट्स मे बी हॉरिजेंटल, वर्टिकल और एनी कन्वीनिएंट एंगल। हैचिंग लाइन की अभिविन्यास कैसे निर्भर करता है, यह क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या किसी सुविधाजनक कोण हो सकता है। जो हैचिज लाइन होती है वो हैचिज लाइन इस तरीके से होती है, ऐसे। वो हॉरिजेंटल भी हो सकती है, जैसे मैंने इसको बनाया हॉरिजेंटल, आप वर्टिकल भी बना सकते हैं, या फिर हैचिंग लाइन को किसी एंगल पे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, किसी एंगल पे कह लो या डायगनली कह लो। तो जो एरिया पे डिपेंड करता है कि जो कहाँ हमें हैचिंग करनी है। तो एरिया टू बी हैच्ड, किस एरिया को हैच करना है, तो उसमें हॉरिजेंटल यूज करनी है, वर्टिकल करनी है या किसी एंगल पे करनी है, वो एरिया के डिपेंड करेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सीट मेटल वर्क इज कैरिड आउट ऑन मेटल सीट्स। मेटल सीट पर कार्य मेटल सीट पर सीट मेटल कार्य कैसे किया जाता है। जो सीट मेटल पर जो कार्य किया जाता है वो रोल्ड किया जाता है। जो पहले क्या होता है कि जो सीटें होती है, जो सीट मेटल की जो सीटें होती है, मान लो उसका डाया है, उसका डाया मान लो आप कि 10 mm है और हमें करना है 5 mm। तो हम 5 mm किसकी सहायता से करेंगे, एक रोलिंग मिल मशीन होती है। रोलिंग मिल से क्या होता है कि उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है और डाया है वो कम हो जाता है। तो किसका हम यूज कर रहे हैं, रोलर का। उसमें जो रोलिंग मशीन होती है उसमें क्या हम रोलर यूज करते हैं। तो सीट मेटल का क्या कर रहे हैं हम, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं और डाया को डिक्रीज कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रोलर या रोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंक्लूडेड एंगल ऑफ पेंटागन। पंचकोणीय का कोण क्या शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंटागन या पंचकोणीय उसे बोलते हैं जैसे जिसकी 5 भुजाएं हो। तो जो सम ऑफ इंटरनल एंगल या आंतरिक कोणों का योग का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n - 4 × 90। यहाँ
पेंटागन दिया हुआ है, मतलब n की वैल्यू 5 दी गई, तो यहाँ 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 घटा 4 गुणा 90, तो यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 गुणा 90, तो 6 गुणा 90 होता है 540। यहाँ हमसे पूछा है कि जो एक एंगल है वो कितना है। अब टोटल एंगल आ गया 540, तो 540 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि यहाँ पेंटागन यूज हो रही है, तो 5 एकम 5, 0 4 ना जाने की 0 पाने आड़े 40, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन अक्यूट एंगल, एक न्यून कोण कौन सा है। तो अक्यूट कोण वो कोण होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे हों। अब यहाँ 90 डिग्री से अगर ऑप्शन को देखते हैं तो पहला 120 है, दूसरा 45, तीसरा 180, चौथा 220, तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। वो ऑप्शन कुछ भी हो सकता था, अगर यहाँ 50 दिया होता तो 50 होता। हमें बस ये देखना है कि अक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो लेस देन 90 हो, 90 डिग्री से कम हो, वो अक्यूट एंगल होता है। दूसरा एंगल होता है, एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल या कोण ग्रेटर देन 90 हो या 90 से बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री एंगल हो या 90 डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं समकोण या राइट एंगल। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कपलिंग द हब इज कीड टू द ड्राइविंग शाफ्ट, किस प्रकार का युग्म हब ड्राइविंग शाफ्ट के लिए महत्वपूर्ण है। सो जो हब होती है, हब की जो की है वो ड्राइविंग शाफ्ट से किस कपलिंग के द्वारा कनेक्टेड होती है, वो होती है फ्लैंज कपलिंग के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फ्लैंज कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following machines is superior to other machines as regard accuracy and better surface finishing, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन सटीकता और बेहतर सरफेस फिनिशिंग के संबंध में अन्य मशीनों से बेहतर है। जिस मशीन की जो सरफेस फिनिशिंग होती है वो हाईली एक्यूरेट होती है और बेटर होती है, बहुत अच्छी होती है, वो मशीन होती है मिलिंग मशीन, दूसरी मशीन के कंपैरिजन में। और भी मशीनें होती है उनकी भी सरफेस जो फिनिशिंग है सही होती है, लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि दूसरी मशीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी और सबसे ज़्यादा जो फिनिशिंग होती है वो किस मशीन की होती है, तो वो होती है मिलिंग मशीन की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए सेक्शनल व्यू शोज द ट्रू शेप ऑन आउटर पार्ट ऑफ ड्राइंग इज नोन एज, जब कोई दृश्य ड्राइंग के बाहरी भाग से कई दृश्य दिखाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो जब हमें एक ड्राइंग दी हुई है उसके बाहर कुछ और दृश्य या और ड्राइंग दी हुई है तो उसको हम बोलते हैं रिमूव्ड सेक्शन। मतलब जो छोटे छोटी ड्राइंग होती है एक बड़ी ड्राइंग होती है, जो छोटी छोटी ड्राइंग है वो बड़ी ड्राइंग का एक हिस्सा होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिमूव्ड सेक्शन, जो हमने निकाला हुआ सेक्शन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए होल, छेद के व्यास को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो छेद या होल को नापने के लिए या उसका डायमीटर या उसका व्यास को मापने के लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इनसाइड माइक्रोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन नहीं किया जाता। तो कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंडिंग नहीं की जाती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल शोज इन फिगर, चित्र में दिखाई गई सामग्री का प्रतिनिधित्व क्या है। एक चित्र दिया गया है वो पूछा गया है कि किस मटेरियल को इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट वुड या लकड़ी को इंडिकेट या प्रदर्शित कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर आइसोमेट्रिक थ्रेड डेजिनेटेड
ऑन वर्किंग ड्राइंग, कैसी वर्किंग ड्राइंग पर आईएसओ मीट्रिक थ्रेड नामित होता है। आईएसओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो आईएसओ के अनुसार जो थ्रेड की डिजाइन होती है, ड्राइंग होती है, वो कैसे होती है, वो स्टार्ट होती है विद द लेटर एम, एम अक्षर के साथ में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज यूज टू मेड मैलेट, मैलेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मैलेट एक हैमर कह लो या एक हथौड़ा होता है जो कि लकड़ी का बना होता है। तो मैलेट को बनाने के लिए जिस लकड़ी का हम यूज करते हैं वो होती है हार्ड वुड या हार्ड लकड़ी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्नल बेयरिंग आर एग्जाम्पल ऑफ, जर्नल बेयरिंग किसका एक उदाहरण है। जो फ्रैक्शनल बेयरिंग है उसका एक उदाहरण है। तो जर्नल बेयरिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन बेयरिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, घर्षण बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग एल्यूमिनियम शीट इन शीट मेटल वर्क। शीट धातु में काम के लिए एल्युमिनियम शीट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि जो एल्युमिनियम की जो शीट होती है बहुत ही लाइट इन वेट होती है, उनका जो वजन होता है बहुत ही कम होता है। ड्यू टू वेट एल्युमिनियम की शीट हम शीट मेटल वर्क के लिए हम उपयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो एरोप्लेन होती है उसका जो बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो भी एल्युमिनियम ही होता है, क्योंकि लाइटर इन वेट होता है, वेट उसका कम होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लाइटनेस, हल्का होना। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए ट्रायंगल। त्रिकोण को परिभाषित करने के लिए कितने माप की आवश्यकता होगी। तो जो ट्रायंगल या त्रिकोण को परिभाषित करने के लिए हमें 3 माप या 3 मेजरमेंट्स की जरूरत होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 भुजाओं से ही मिलकर एक ट्रायंगल या त्रिभुज बनती है। तो यहाँ हमसे कोण को पूछा गया, त्रिकोण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 मेजरमेंट्स, 3 माप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सेक्शनल व्यू इज इन द फिगर। नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का अनुभागीय दृश्य है। जो एक चित्र दिया गया है, जैसा कि एक बड़ा चित्र भी है, साइड में 2 छोटे चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा रिमूव्ड सेक्शन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लाइन इज पर्टिकुलर टू सेक्शन ड्राइंग। किस प्रकार की रेखा आरेखित करने के लिए विशेष रूप से है। जो कटिंग लाइन प्लेन होती है या प्लेन लाइनों को काटना, वो इंडिकेट करता है पर्टिकुलर टू द सेक्शन ड्राइंग। जो सेक्शन ड्राइंग होती है उसको एक इंडिकेट करता है कटिंग प्लेन लाइन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ टेपर इन द कटर ज्वाइंट। कटर ज्वाइंट में टेपर क्या है, कोटर ज्वाइंट में, सॉरी। व्हाट इज द शेप ऑफ टेपर इन कोटर ज्वाइंट। कोटर ज्वाइंट में टेपर क्या है, 1 साइड ऑफ द विड्थ, चौड़ाई का एक साइड है। जैसा कि आप जानते हो कि टेपर मटेरियल जो होता है वो कैसे होता है, इस फॉर्म में होता है टेपर। जैसे हमने एक साइड टेपर को दिखाया गया कि यहाँ से जो डायमीटर है वो कम हो रहा है, तो ये क्या है, टेपर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ 1 साइड है, 1 साइड टू द विड्थ है, चौड़ाई की एक साइड है, तो उसको हम बोलते हैं कोटर ज्वाइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड। एक स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा व्यास कौन सा है। जो माइनर डायमीटर होता है वो स्क्रू थ्रेड का छोटा डायमीटर या छोटा व्यास होता है। 2 तरह के डायमीटर होते हैं, एक मेजर डायमीटर, एक माइनर डायमीटर। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो स्मॉलेस्ट डायमीटर या स्मॉलेस्ट छोटा व्यास ऑफ द स्क्रू थ्रेड, तो वो होगा माइनर डायमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द शेप ऑफ बेस ए कोन। आधार, सॉरी, जो शंकु का जो आधार होता है उसका आकार कैसा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शंकु की जो शेप होती है वो ऐसे होती है। तो जो नीचे क्या दिया हुआ है, इसका आधार। तो आधार कैसा होता है इसका, सर्कल, सर्कल की फॉर्म में होता है, सर्कल कह लो या फिर वर्त। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द की एक्शन इन्वॉल्व स्टॉपिंग एनी ब्लीडिंग। किसी भी रक्तस्राव को रोकने में शामिल महत्वपूर्ण कार्रवाई को बताइए। जैसा कि हमें कई बार क्या होता है कि चोट लग जाती है तो वहाँ से खून निकलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर खून की ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? उस जगह को प्रेशर के साथ दबा देना चाहिए। तो प्रेशर ओवर इंजरी पार्ट, जो इंजर्ड पार्ट है, जो घाव है, जहाँ जहाँ में चोट लगी हुई है, उसको प्रेशर के साथ दबाना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए बाइट। एक बाइट क्या है? तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योरली आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध रूप से आउटपुट डिवाइस नहीं है? जो स्कैनर होता है वो पूर्ण रूप से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग इन इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति में ब्लीडिंग को कैसे रोके? तो अप्लाइड प्रेशर ओवर द वाउंड, घाव पर दबाव डालें। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी, अगर हमें कोई चोट लग जाती है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, खून स्राव हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम जहाँ घाव है, यहाँ जहाँ से ब्लड रिसीव हो रहा है, स्राव हो रहा है, उस जगह को एक अप्लाई कर देंगे प्रेशर के साथ, या उस जगह को दबा देंगे तेज प्रेशर के साथ में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड का सबसे भारी हिस्सा क्या है? जो स्क्रू थ्रेड का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, या आउटर पार्ट उसको बोलते हैं क्रस्ट, जो उभरा हुआ पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अक्यूट एंगल या न्यून कोण वो होता है जो लेस देन 90 हो, 90 से छोटा हो। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो ग्रेटर देन 90 हो, 90 से बड़ा हो। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं 120, 220, 180, 45, तो 45 तो कट हो गया क्योंकि हमें एंगल चाहिए ग्रेटर देन 90। अब ग्रेटर देन 90 सारे ही ऑप्शन है, लेकिन हमें कौन सा चूज करना जो पहले आ रहा हो। तो पहले कौन सा आ रहा है? 120, 120। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। वैसे तो ए बी सी तीनों ही करेक्ट है, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो है ए। वो क्यों है? क्योंकि वो उसके नियरेस्ट है, या पहले जो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2D ड्राइंग स्पेस विच एक्सिस डू यू नॉट वर्क विद। 2D या 2 डायमेंशनल ड्राइंग में ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष के साथ काम नहीं करते? तो जेड एक्सिस के साथ हम काम नहीं करते। जो 2 डायमेंशनल है उसमें 2 ही एक्सिस काम करती है, एक्स एंड वाई, जेड एक्सिस काम नहीं करती। अगर 3 डायमेंशनल की बात करूँ 3D में, उसमें एक्स वाई जेड तीनों काम करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट शोन इन फिगर। नीचे दी गई आकृति में दर्शाई गई सामग्री का प्रतिनिधित्व क्या है? एक आकृति दी गई है, उसका प्रतिनिधित्व क्या है? तो जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा है कि एक रो सर्कल बना हुआ है, एक सीधा पार्ट है। तो ये जो क्या है? गियर है, इनको हम बोलते हैं रैक एंड पिनियन गियर। जो रैक एंड पिनियन गियर है वो हम यूज इसलिए करते हैं कन्वर्ट जो रोटेशनल मोशन टू द लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा। लीनियर मोशन को रोटेरी में या रोटेरी मोशन को लीनियर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम रैक एंड पिनियन गियर का हम यूज करते हैं। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि एक ऐसे बना हुआ है, ये क्या है? रोटेरी पार्ट है। और जो ये ऐसे बना हुआ है ये क्या है? एक लीनियर पार्ट है। तो हमें रोटेरी मोशन को लीनियर में बदलना हो, सॉरी, ऐसे दिए हुए हैं। अगर हमें रोटेरी मोशन को लीनियर में बदलना हो तो हम इस अरेंजमेंट का यूज करेंगे। अगर हमें लीनियर से रोटेरी में जाना हो तो भी यही अरेंजमेंट करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं रैक एंड पिनियन गियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, दी हुई वस्तु का नाम क्या है। हमें एक वस्तु दी गई है, जैसा कि आपको शेप देखने से पता लग रहा है अंडे जैसी शेप है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है डी, इलिप्स। जो इलिप्स की शेप होती है वो ऐसी शेप होती है या अंडे की जैसी आकृति होती है, उनको बोलते हैं हम इलिप्स शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सी डी रोम, सी डी रोम क्या है। तो सी डी रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी प्रोजेक्शन के 3 व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो क्या है, एक मल्टीपल व्यू है, बहुत ज़्यादा व्यू है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। या अदर सेंस में बताऊं, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट 3D ऑब्जेक्ट इनटू द 2D ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उनको 2 डायमेंशनल में बदलने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइसोमेट्रिक लेंथ फ्रॉम द ट्रू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। वास्तविक प्रक्षेपण में के समय लंबाई के आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण में कितना समय लगता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 0.82। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइन टाइप इज द कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लान लाइन है वो किस प्रकार की है। जो कटिंग प्लेन लाइन होती है वो होती है थिन चेन लाइन, पतली होती है, चेन की फॉर्म में होती है ऐसे, और पतली लाइन होती है ज़्यादा, जैसे गहरी हो ऐसे, ये ऐसे नहीं होता, बिल्कुल थिन, थिन चेन लाइन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेक्सिबल कपलिंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्लेक्सिबल कपलिंग है। जो ओल्ड हैम कपलिंग होती है वो एक फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओल्ड हैम कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड कन्वर्ट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट टू पॉली लाइन, कौन सी कमांड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को पॉली लाइन में परिवर्तित करती है। जो ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइन कमांड जो होती है वो कन्वर्ट करती है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को पॉली लाइन में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ज्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डायमेंशन इंक्लूड्स ओवरऑल हाइट, विड्थ एंड डेप्थ, किस प्रकार के आयाम में समग्र ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई शामिल है। जो साइज को जो इंडिकेट करता है, मान लो किसी हमें ऑब्जेक्ट का साइज बताना, तो हम क्या बताएंगे, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। तो किसको इंडिकेट कर रहा है, उसके साइज को बता रहे हैं, हम उसके आकार को बता रहे हैं। तो हमें किसी की डायमेंशन बतानी है, जैसे लेंथ, विड्थ, डेप्थ, तो किसको इंडिकेट कर रहा है, साइज को इंडिकेट कर रहा है कि हम उसका आकार बता रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए थिन कंटिन्यूअस लाइन इट कनेक्ट नोट और डायमेंशन विद द फीचर्स टू विद इट अप्लायर, जब एक पतली रेखा जारी रहती है तो इसका नोट या आयाम के साथ उन विशेषता के साथ होता है जिनके लिए यह अप्लीकेबल है या अप्लाई करता है। तो किसके लिए किस तरह की लाइन होती है, वो लाइन होती है लीडर लाइन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सीआई पाइप्स, सीआई पाइप्स को बनाने में किसका निर्माण किया जाता है। जो कास्ट आयरन की जो पाइप होती है उसको हम किस मटेरियल के द्वारा बनाते हैं, तो वो बनाते हैं ग्रे कास्ट आयरन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ की इज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, किस प्रकार की की में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है या आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है। जो टेपर की होती है वो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई स्टब टिथ आर कट ऑन गियर, गियर पर स्टब टिथ
क्यों कटे होते हैं? सो गियर पर जो स्टब टिथ कटे होते हैं वो इसलिए कटे होते हैं टू इंक्रीज कैपेबिलिटी टू विदस्टैंड शॉक्स एंड वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन को, कंपन को या शॉक या झटके को जो विदस्टैंड या झेल ले, उसकी जो इंक्रीज कैपेसिटी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, झटके और कंपन झेलने की क्षमता को बढ़ाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शीट थिकनेस ऑफ सिंगल वी एंड सिंगल यू बट वेल्ड? सिंगल वी एंड सिंगल यू बट वेल्ड की जो सीट की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है 5 से 15 मिलीमीटर, 5 to 15 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ आइडियल गियर? आइडियल गियर का उद्देश्य क्या है? तो आइडियल गियर का हम उपयोग करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रोटेशन की डायरेक्शन को बदलने के लिए हम आइडियल गियर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसा कि मान लो एक गियर ऐसे दिया हुआ है, एक गियर ऐसे है, जब ये गियर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जैसे हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये किस फॉर्म में घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है जी। अगर हमें डायरेक्शन को चेंज करना है, सॉरी एक मिनट रुको दोस्तों, जैसे कि दो गियर है, ये गियर मान लो घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब सपोज करो जैसे ये ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमें इस वाले गियर की क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही चाहिए तो हम कैसा अरेंजमेंट करेंगे? देखो आप, एक गियर ये, एक गियर ये आइडियल गियर ले लिया। अब ये मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉक, तो ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन चेंज करनी हो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आइडियल गियर का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या क्लासमेट को शेयर करें तथा आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।